जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आप हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को एकदम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर में होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे सब्जी। लेकिन इस सब्जी को बनने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई है, जैसे नमक, मिर्च, धनिया, मसाला, मेथी, जीरा, तेल और टमाटर है, और स्वयं जो सब्जी है जैसे गोभी है, आलू है, ये सारी चीज़ें यूज़ होने के बाद ये कंप्लीट सब्जी आपको मिली है। तो इसे हम कंप्लीटली क्या कहेंगे, सब्जी कहेंगे। इन द सेम वे दोस्तों, यदि हम कोई सेंटेंस कहते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं या सुनते हैं तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए ढेर सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं। और वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ इस तरह से ही होता है जिसमें से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, वो जो सेंटेंस है वो वर्ड से बने होते हैं, और हर एक जो वर्ड्स होते हैं वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, इट मीन्स संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा है वर्ब यानी क्रिया। फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण या जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, और उसके बाद है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। उसके बाद है प्रेपोजिशन यानी पूर्वसर्ग या फिर संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद है कंजंक्शन यानी संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके बाद है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। आने वाले वीडियोस में हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम डिटेल में समझेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानें। दोस्तों, हम कई सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, श्याम ड्रो मी टू कॉलेज टुडे। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये अलग अलग वर्ड से मिलके बना है। अब हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, इट मीन्स ये क्या है, एक नाउन है। ड्रो क्या है, एक वर्ब है। मी क्या है, ये एक प्रोनाउन है। टू क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। कॉलेज क्या है, ये भी एक नाउन है ना, कॉलेज एक जगह है। टुडे क्या है, ये एक एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नेक्स्ट है माई फ्रेंड इंटेंडेड मी टू ऑनर मी। मेरा जो दोस्त है वो मेरा सम्मान करना चाहता था या सम्मान करने का इरादा रखता था। तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड, माई क्या है, माई एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, और फ्रेंड क्या है, फ्रेंड एक नाउन है। इंटेंडेड क्या है, एक वर्ब है। टू क्या है, टू एक प्रेपोजिशन है यानी पूर्वसर्ग यानी संबंध सूचक अव्यय है। ऑनर क्या है, ऑनर यानी सम्मान, सम्मान करना है ना, तो यहाँ पे एक वर्ब है। और मी क्या है, मी एक प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। तो इस तरह से दोस्तों आप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से समझ सकते हैं। कब, जब आप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से जानेंगे। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनको समझते जाते हैं। सी इज़ अ वाइज गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो सी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। इज क्या है, एक वर्ब है ना। ए क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल किससे बिलोंग करता है, डिटरमिनर से बिलोंग करता है। और डिटरमिनर क्या है आखिर में, तो डिटरमिनर जो होता है वो असल में एक एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। वाइज क्या है, वाइज भी एक क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है, ये एक नाउन है। वैसे ही देयर इज मच वाटर इन द पोट, बर्तन में ज़्यादा पानी है। तो यहाँ पे देयर क्या है, देयर एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। इज क्या है, इज एक वर्ब है। मच क्या है, मच एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर इट मीन्स क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। वाटर क्या है, नाउन है। इन क्या है, इन एक प्रेपोजिशन है। द क्या है, द एक आर्टिकल है। आर्टिकल इट मीन्स डिटरमिनर, और डिटरमिनर इट मीन्स एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। पॉट क्या है, पॉट यानी बर्तन, ये एक नाउन है। तो दोस्तों इस तरह से आपने जान लिया कि हर एक जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करते हैं।
अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक ही सेंटेंस में आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, Well, Ram is going to the very beautiful palace because Syam is waiting for him। इस सेंटेंस में देखिए well क्या है, well यहाँ पे एक तरह से इंटरजेक्शन की तरह यूज हुआ है, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय well। उसके बाद राम एक नाउन है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है, इंटरजेक्शन ये नाउन है। इज क्या है, वर्ब है। गोइंग क्या है, वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म है। टू क्या है, टू एक प्रेपोजिशन है। द क्या है, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल इट मीन्स डिटर्मिनर, डिटर्मिनर इट मीन्स एडजेक्टिव। वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। पैलेस क्या है, पैलेस एक नाउन है। बिकॉज क्या है, बिकॉज एक कंजंक्शन है। श्याम क्या है, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है। इज क्या है, वर्ब है। वेटिंग, वेट ये भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब ही है। फॉर क्या है, फॉर एक प्रेपोजिशन है। और हिम क्या है, तो हिम जो है ये एक प्रोनाउन है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देख लिया कि एक ही सेंटेंस में हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हुए हैं। दोस्तों इस तरह से आप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जितने भी सेंटेंसेस आप देखते पढ़ते सुनते रहते हैं, उन सेंटेंसेस को यदि आप देखेंगे तो वो जो सेंटेंसेस है वो वर्ड से मिलके बने होते हैं और हर एक जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप एकदम डिटेल में इन चीज़ों को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में। तो दोस्तों मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।